हाय एवरीवन, मैं अश्विन। इडियम ऑफ द डे के आज के इस सेशन में हम एक फ्रेज पढ़ेंगे जो कि है अंडर द हैमर। आइए आगे की स्लाइड में डिटेल में इसके बारे में जान लेते हैं। अंडर द हैमर, आपके सामने दो इमेजेस हैं। इन इमेजेस में आपको हैमर दिख रहा है, हैमर हथौड़े को बोलते हैं, दिख रहा है। ये देखिए क्या लिखा है, ऑक्शन मतलब बोली लगाना। ये एक घर है, ये उसकी चाबियां हैं, मतलब एक घर है जिसकी बोली लगाई गई है और बोली लगा करके उसे किसी के द्वारा बेच दिया गया है या किसी के द्वारा खरीद लिया गया है। अंडर द हैमर का यही मतलब होता है, किसी प्रॉपर्टी को बोली लगा करके बेच देना या बोली लगा करके खरीद लेना। ये देखिए आईपीएल में हर साल ऑक्शनिंग होती है, अलग अलग टीम जो है अलग अलग प्लेयर्स को बाई करती हैं। ये देखिए आईपीएल की ट्रॉफी बनी है और ये देखिए एक हैमर बना हुआ है। आप कभी भी गौर करिएगा, जब प्रॉपर्टी को एक तरीके से नीलामी के द्वारा बेचा जाता है तो पब्लिक गैदरिंग में वो सारे लोग जो इंटरेस्टेड होते हैं वो पहुंचते हैं, फिर बोली लगाई जाती, जैसे 5 लाख, 6 लाख, 7 लाख, फिर होता है ना 5 लाख 1, 6 लाख 1, 6 लाख 2, 6 लाख 3, फिर किसी ने नहीं बोला तो ऐसे हथौड़ा मार करके 6 लाख 3 मान करके फिर प्रॉपर्टी को सामने वाले को दे दिया गया। ये है अंडर दी हैमर का मीनिंग, बेच देना। जब हम इस फ्रेज को यूज करते हैं तो इसके पहले वर्ब के रूप में कम या फिर गो को लगा देते हैं। टू बी सोल्ड एट एन ऑक्शन, किसी ऑक्शन में यानी कि नीलामी में बेच दिया जाना, ये है इसका मीनिंग। एग्जाम्पल देखिए, द प्रॉपर्टी ऑफ द फ्यूजिटिव। फ्यूजिटिव बोलते हैं भगोड़े व्यक्ति को। किसको बोलते हैं? भगोड़े को। ये वो व्यक्ति है जिसने किसी देश में कुछ हेराफेरी करी और पता चला कि इस पर अब जो मुकदमा हो जाएगा, जेल जाने की नौबत आ जाएगी, तो भाग लिया फिर ये। जैसे हमारे यहाँ से विजय माल्या भागे हुए हैं, मेहुल चौकसी भागे हुए, नीरव मोदी भागे हुए, तो दीज आर फ्यूजिटिव पीपल। फ्यूजिटिव बिजनेसमैन शैल सून कम अंडर द हैमर। जो प्रॉपर्टी है उस भागे हुए बिजनेसमैन की बहुत जल्द उसे बेच दिया जाएगा। The emerging player bagged a huge sum of money when he came under the hammer. Emerging player आप समझते हैं, जैसे उगता हुआ सूरज होता है वैसे उभरता हुआ सितारा, उभरता हुआ खिलाड़ी। क्या हुआ कि एक खिलाड़ी बहुत बढ़िया खेल रहा था, फिर एक बड़े टूर्नामेंट में अच्छे खिलाड़ियों की बोली लगनी थी तो उसमें उसे खरीदा गया और जब वो अच्छा खिलाड़ी था तो उसको बड़े पैसे देकर खरीदा गया। He bagged a huge sum of money when he came under the hammer. I hope आपको ये इडियम आज समझ में आ गया होगा कि come under the hammer या go under the hammer का मीनिंग क्या होता है। कैसा लगा ये सेशन मुझे ज़रूर बताइएगा, मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। आपको भी कोई ईडीएम पढ़ने का मन है तो आप वो भी बता सकते हैं, मैं सेशन में ज़रूर उसे शामिल करूँगा। थैंक यू सो मच।